हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है मूवी को। और ये मूवी एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर है। मूवी की शुरुआत में हमें पिंटू भैया को दिखाया जाता है जिनके घर में सिंटू पैदा हुआ होता है। और सिंटू के पैदा होते ही पंडित जी भविष्यवाणी कर देते हैं कि इस बच्चे के नसीब में राजयोग है। इसके बाद हमें गुप्ता जी को दिखाया जाता है जिसके घर में एक लड़की पैदा होती है और गुप्ता जी उसका नाम सोनम गुप्ता रखते हैं। सिंटू के बड़े होने के बाद हमें पता चलता है कि सिंटू की मम्मी चाहती हैं कि उनके लड़की की शादी एक राजकुमारी से हो, जबकि सिंटू बस 12वीं पास होते हैं। जब एक दिन घर में आए रिश्ते वाले सिंटू की बेइज्जती करके इनके घर से चले जाते हैं, तब सिंटू गुस्से में कसम खाते हैं कि वो 2 महीने के अंदर अंदर ही लव मैरिज करके रहेंगे। इसके बाद जब सिंटू बाहर जाता है तो हमें पता चलता है कि सिंटू भी सोनम गुप्ता को पसंद करता है और मोहल्ले के बाकी लड़के भी सोनम गुप्ता को पसंद करते हैं। लेकिन सोनम गुप्ता किसी को भी भाव नहीं देती थी, क्योंकि सोनम इस मोहल्ले की ही नहीं बल्कि पूरे बरेली की सबसे खूबसूरत लड़की थी। और जब सोनम पैदा हुई थी तो एक बाबा ने कहा था कि वो देश विदेश में बहुत ज्यादा नाम कमाएंगी, और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए सोनम विदेश जाना चाहती थी। मोहल्ले के सभी लड़कों की तरह सिंटू भी उसका पीछा करता था। और एक दिन जब वो उसका पीछा कर रहा होता है तो पुलिस सिंटू को पकड़ लेती है। पुलिस सिंटू को वैन में बैठा ही रही होती है कि इतने में सोनम वहाँ पर आती है और पुलिस वालों से कहती है कि ये तो मुझे पिक करने के लिए आए हैं। सिंटू जब इस बात को सुनता है तो उसको इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, लेकिन सोनम उससे कहती है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। अब सोनम उसकी बाइक पे बैठती है और जब वो मोहल्ले से गुजरती है तो बहुत सारे लड़कों के दिल टूट जाते हैं। अब सोनम जब घर के बाहर आती है तो सोनम सिंटू की जेब से एक 10 रुपए का नोट निकालती है और उस पे नाम और अपना नंबर लिखकर सिंटू को पकड़ा देती है। अब शाम को सिंटू पार्टी करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ जाता है और वहां पर जाने के बाद वो बहुत ज्यादा पी लेता है। अब बिल चुकाने के चक्कर में वो 10 का नोट भी खर्च कर देता है। जब सुबह होती है तो सिंटू को रियलाइज होता है कि उसने वो 10 का नोट गुमा दिया है जिस पर सोनम का नंबर था। अब वो उस आदमी के पास जाता है जिसको उसने बिल पे किया था। तब वो आदमी उससे कहता है कि उसने वो नोट दूध वाले को दे दिया है। अब नेक्स्ट डे वो दूध वाला सोनम को कॉल करता है और सोनम ये सोचकर कॉल उठा लेती है कि सिंटू ने कॉल किया होगा। अब सोनम उसको मिलने के लिए अपने घर के बाहर बुलाती है। अब जब दूध वाला घर के बाहर चक्कर मारना स्टार्ट करता है तो सोनम के पापा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उसको पीटने लग जाते हैं। तब वो दूध वाला उनको वो नोट दिखाता है और कहता है कि सोनम ने मुझे खुद ही ये नंबर दिया है। जब सोनम को ये बात पता चलती है तो उसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो सिंटू से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब वो उससे बात भी नहीं करती है, लेकिन सिंटू हार नहीं मारता और वो उसका पीछा करते रहता है। वो उसके कोचिंग के बाहर खड़ा होता है और गली में उसका पीछा करता है। जब सोनम अपने घर के बाहर पहुंचती है तो वो पीछे पलटकर मुस्कुराती है और एक नोट पर फिर से कुछ लिखकर फेंक देती है। जब वो सिंटू नोट को उठाता है तो उस पर लिखा होता है आप 1 नंबर के चूतिया हैं, और उसने अपना नंबर लिखा होता है और वो कहती है कि अब इस नोट को मत घुमाना। अब सिंटू ये पढ़कर मुस्कुराता है, लेकिन नंबर फेंकते हुए सोनम को उसके पापा देख लेते हैं। सोनम के पापा उससे बहुत प्यार करते हैं और उनको उसकी फिक्र भी होती है, इसीलिए वो नेक्स्ट डे घर पर रिश्ता लेकर आ जाते हैं। लेकिन जब सोनम को ये बात पता चलती है तो वो उन रिश्ते वालों को घर से बेइज्जत कर बाहर निकाल देती है। इसके बाद सोनम और सिंटू डेली मिलना स्टार्ट कर देते हैं। एक दिन सोनम सिंटू से कहती है कि वो उसकी शॉप पर आएगी, तो सिंटू बहुत ही चालाकी से अपने पापा को घर भेज देता है। और उस दिन वो सोनम को ही नहीं बल्कि उसके सारे फ्रेंड्स को भी अपने पापा की शॉप से शॉपिंग कराता है। इसके बाद हमें सिंटू की माँ को दिखाया जाता है जो कि अपने एक अलग ही अनशन पर बैठी होती हैं और वो भूख हड़ताल कर देती है। यहाँ पर सिंटू के पापा की एक लॉन्जरी की दुकान होती है और सिंटू की माँ नहीं चाहती कि उनका बेटा भी उसी शॉप में बैठे, इसलिए वो सिंटू के पापा से कहती हैं कि आप मेरे बेटे के लिए एक कोठी एक शॉपिंग मॉल बना कर दो। सिंटू की दादी और उसके पापा उसके माँ के इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं, लेकिन सिंटू की माँ को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट डे सिंटू के पापा जाकर एक लोन उठा लेते हैं और उन पैसों से वो एक कोठी खरीद लेते हैं। अब सिंटू की माँ को थोड़ी तसल्ली मिल जाती है और वो खुश हो जाती है। इसके बाद सिंटू और उसकी फैमिली इस घर में एक जागरण रखवाने की सोचती है। सिंटू अपने फ्रेंड के साथ सोनम के घर जाता है और उनको भी जागरण में इनवाइट करता है। अब जब घर में जागरण चल रहा होता है तो सिंटू और सोनम दोनों ही वहां से गायब हो जाते हैं और ये दोनों एक जगह जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। सिंटू इसके बाद काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है अपने रिलेशन को लेकर। अब नेक्स्ट डे सिंटू सोनम के पापा से मिलने के लिए जाता है। अब जब वो सोनम के पापा से मिलकर वापस आता है तो वो सोचता है कि सोनम के पापा को वो
वो बहुत पसंद आया है। लेकिन सोनम के पापा उसकी मम्मी को कॉल लगाते हैं और वो उससे कहते हैं कि सोनम से फ़ोन छीन लो। अब जब सोनम के पास फ़ोन नहीं होता तो सोनम लेटर्स लिखती है और अपने फ्रेंड के हाथों सिंटू को पहुंचवाती है। सोनम का लेटर मिलने के बाद सिंटू चुपके से उसके घर की छत पर पहुंचकर सोनम से मिलता है। सोनम उसको बताती है कि उसके पापा उसकी शादी किसी और से कराने के बारे में सोच रहे हैं और सोनम उससे कहती है कि अब हम दोनों को भागकर शादी कर लेनी चाहिए। सिंटू को पहले तो ये सब थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन जब सोनम उसको इंसिस्ट करती है तो वो मान जाता है। अब सोनम उससे कहती है कि हमें अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए थोड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी और वो उससे पैसों का इंतजाम करने के लिए बोलती है। अब सिंटू आकर ये पूरी बात अपने फ्रेंड को बताता है, तब वो उसको उसके पास ले जाता है जहाँ से उसके पापा ने भी लोन लिया था। अब वो उससे 50,000 का लोन लेता है और नेक्स्ट डे सारे पैसे ले जाकर सोनम को दे देता है। अब सोनम पैसे लेने के बाद उसको एक खंडर में मिलने के लिए बुलाती है। इसके बाद सिंटू नेक्स्ट डे खंडर में पहुंच जाता है। वो काफी देर तक सोनम का इंतजार करता है, लेकिन कुछ देर बाद वो एक पंछी की आवाज निकालकर सोनम को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर उसको रियलाइज होता है कि उसके अलावा भी खंडर में बहुत लोग हैं और यहाँ पर उसको एहसास होता है कि सोनम ने उसका इस्तेमाल किया है और उसके अलावा उसने बहुत सारे लोगों का इस्तेमाल किया है। इस बात को जानने के बाद सिंटू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो शाम को अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और वो नशे में अपनी जेब से एक 10 का नोट निकालता है और उस पर लिखता है कि सोनम गुप्ता बेवफा है। सिंटू ने नशे में ये जो काम किया होता है उसको इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि एक दिन ये बात इतनी बड़ी बन जाएगी, क्योंकि देखते ही देखते ये बात टीवी और सोशल मीडिया दोनों पर काफी चर्चा में रहती है और गवर्नमेंट ये तक डिसाइड करती है कि उनको 10 के और 50 के नोटों को बैन कर देना चाहिए। सिंटू अभी अपने गम से उभरा भी नहीं होता है कि इतने में उसके मामा मामी उसके घर आते हैं। उसकी मामी उसकी माँ के सामने एक शादी का प्रस्ताव रखती है, लेकिन वो जो लड़की होती है वो डिवोर्स ही होती है। सिंटू की माँ ये बात सुनकर सिंटू की मामी को काफी भला बुरा सुनाती है, लेकिन जब सिंटू को ये बात पता चलती है कि सोनम गुप्ता शादी कर रही है तो वो भी शादी के लिए हाँ कर देता है। अब नेक्स्ट डे ये सभी लोग उस लड़की को देखने के लिए जाते हैं और सभी लोगों को वो लड़की बहुत पसंद आती है। सिंटू की माँ, जिसने कि पहले अपनी जिद के चलते सिंटू के लिए एक कोठी बनवाई थी, अब वो इस जिद पर अड़ जाती है कि उसको सिंटू के लिए एक शोरूम चाहिए। सिंटू के पापा वापस से उसी आदमी के पास जाकर थोड़ा सा लोन और उठा लेते हैं और एक शोरूम खरीद देते हैं। अब सिंटू जब एक शादी में गया होता है तो उसको वहाँ पर सोनम भी मिलती है और यहाँ पर सोनम अकेले नहीं आई होती बल्कि अपने मंगेतर हर्ष के साथ आई होती है, जो कि एक NRI होता है। अब सिंटू उसको देखने के बाद उससे बार बार बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सोनम उसको इग्नोर मारते रहती है और किसी न किसी तरह से उससे दूर जाते रहती है। अब सिंटू उसके पास आता है और उससे कहता है कि अगर उसने उससे बात नहीं की तो वो सबको बता देगा कि वो नोट वाली सोनम गुप्ता और कोई नहीं बल्कि वही है। अब सिंटू सोनम से पूछता है कि आखिर उसने उसको क्यों छोड़ा। अब सोनम उससे कहती है क्योंकि तुम्हारा छोटा है। सोनम यहाँ पर उसके दिमाग की बात कर रही होती है, लेकिन सिंटू कुछ और ही समझ लेता है। अब सोनम तो ये बात बोलकर यहाँ से चले जाती है, लेकिन सिंटू को अपनी मर्दानगी पर शक होने लग जाता है। अब सिंटू बाहर बैठे ही होता है कि इतने में उसके ससुर उसके पास आते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें पता होगा कि मेरी बेटी का पहले भी तलाक हो चुका है और जो सिंटू की होने वाली वाइफ होती है उसका नाम भी सोनम होता है। यहाँ पर उसके पापा उससे कहते हैं कि मेरी बेटी का तलाक पहले इसलिए हुआ था क्योंकि जो उसका हस्बैंड था वो शारीरिक रूप से कमजोर था और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा पहले मेडिकल चेकअप करा लिया जाए, जिससे कि हम लोगों को पता चल जाए कि तुम्हारे शरीर में कोई भी परेशानी नहीं है। ये बात सुनने के बाद सिंटू थोड़ा सा घबरा जाता है और सोनम की कही गई बात उसके दिमाग में घर कर जाती है। अब वो न्यूज़पेपर में आने वाले हर तरह के आर्टिकल को पढ़ता है। सिंटू बहुत सारे डॉक्टर और हकीमों से मिलता है, लेकिन उसको कोई भी सही सा इलाज नहीं मिलता है। हर्ष एक दिन सोनम को लेकर एक पार्टी में जाता है अपने फ्रेंड से मिलवाने के लिए, लेकिन जब वो अपने फ्रेंड्स को सोनम का पूरा नाम बताता है तो सभी लोग जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। सभी लोग आकर सोनम के साथ सेल्फी क्लिक करते हैं और कहते हैं कि आखिरकार हमने सोनम गुप्ता को ढूंढ ही लिया। ये बात हर्ष को इतनी एम्बैरेसिंग लगती है कि वो उसी टाइम उस पार्टी से बाहर चले जाता है। सोनम हर्ष का पीछा करते हुए उसके पास आती है और उसको समझाने की कोशिश करती है कि ये सब इतनी बड़ी बात नहीं है। हर्ष सोनम गुप्ता बेवफा है कि इस जोक से इतना परेशान हो गया है कि वो सोनम से कहता है कि तुम्हें अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए। हर्ष की कही गई बात सोनम को इतना ज्यादा हर्ट करती है कि वो हर्ष से साइड में गाड़ी रोकने के लिए कहती है और खुद उतरकर अकेले वहां से जाने लगती है। दूसरी साइड सिंटू के ससुर जी उसको बार बार मेडिकल चेकअप के लिए कॉल कर रहे होते हैं। सिंटू अंडर प्रेशर होता है और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तब वो एक हकीम के पास जाता है जो कि उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है। वो उसको समझाते हैं कि ये सब एक इंडियन सिख मेंटेलिटी का हिस्सा है और तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने ससुर के साथ मेडिकल चेकअप पर जाना चाहिए। ये बात सुनने के बाद सिंटू का खोया हुआ कॉन्फिडेंस उसके अंदर वापस आ जाता
जाता है और उसकी शादी काफी धूमधाम से होने लग जाती है। सिंटू अपनी शादी का कार्ड लेकर सोनम के घर भी जाता है, लेकिन सोनम उससे मिलने से इनकार कर देती है। अब सोनम की जिंदगी में भी सब कुछ अच्छा होने लग जाता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके सपनों को समझने लग जाते हैं और उसके पापा जो उन्होंने पैसे उसकी शादी के लिए जोड़कर रखे थे उसको अपने सपने पूरा करने के लिए दे देते हैं। अब सिंटू की शादी के बीच में ही उसके पापा को कुछ गुंडे उठाकर ले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लोन के पैसे अभी तक वापस नहीं किए होते हैं। अब जब सोनम को ये बात पता चलती है तो सोनम अपने दिए हुए पापा के पैसों से जाकर सिंटू के पापा को छुड़ा लेती है। अब सोनम सिंटू के पास आती है और उससे कहती है कि मैंने उस दिन कहा था कि तुम्हारा दिमाग बहुत छोटा है, और वो उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन तुम्हारे खुद के कोई भी सपने या गोल्स नहीं थे। जब से हम दोनों की बात होना स्टार्ट हुई थी तुम बस यही सोचते थे कि तुम्हारे पापा तुम्हें एक कोठी और शोरूम बना देंगे तो तुम्हारे साथ सब कुछ सेटल हो जाएगा, तुम्हारा खुद का कुछ भी नहीं था। लेकिन दूसरी साइड जो सोनम थी वो बहुत ही एम्बिशियस लड़की थी। अब वो जाते जाते यहाँ पर सिंटू की मम्मी से कहती है कि अगर मेरी बेवफाई ने आपके लड़के को बदल दिया तो मैं समझूंगी कि आपकी ममता से ज्यादा मेरी बेवफाई में ताकत थी। अब सिंटू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोनम से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन सोनम उससे मिलने से इनकार कर देती है। अब सिंटू अकेले ही बैठकर उस नोट को फाड़ देता है। इसके बाद वो अपनी सारी घर की जिम्मेदारी अपने कांधों पर ले लेता है और अपने घर को चलाने लग जाता है। जो सिंटू कोई भी काम नहीं करता था अब वो अपने पापा की दुकान अकेले ही चलाता है। अब जब उसके पास पूरे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं तो वो सोनम के पास जाता है और उन पैसों को उसके सपने पूरे करने के लिए उसको दे देता है। अब ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि ये दोनों हमेशा एक अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।